बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श प्रणाम। सम्मानित साथियों, जनपद देहरादून की ओर से स्थल संयोजक होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दिलाना चाहता हूं, जनपद देहरादून आपके साथ कदम से कदम मिलाकर 24 घंटे आपके साथ है, था और रहेगा। डोला है, एक है, हम एक है। जिंदाबाद 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 निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, अनशनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अमर अनशनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, संजीवनी के रूप में हमारे उत्तराखंड सरकार में बहुत ही सम्मानित पूर्व कैबिनेट मंत्री और उसके साथ शिक्षा मंत्री जो महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले हमारे परम श्रद्धेय श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी उपस्थित हुए हैं। मैं राजकीय शिक्षक संगठन उत्तराखंड परिवार की ओर से आपके इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए और कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति हमारे मध्य दर्ज की, मैं राजकीय शिक्षक संगठन परिवार की ओर से आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी, कि दुर्भाग्य पिछली बार जब आपकी सरकार होती थी और यही समय था और ठीक उस समय आप शिक्षा मंत्री होते थे, उसके बाद लगातार 2 कार्यकालों में दूसरी सरकार यहां पर व्यवस्थित है। एक वो जमाना था कि जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते थे का रास्ता शिक्षकों के बीच से होके, शिक्षकों के गलियारे से होकर गुजरता है। मैं आपको वाकया बता दूं कि जो मैं बार बार इस सरकार को दे रहा हूं कि तत्कालीन समय भी प्रधानाचार्य की तत्कालीन सरकार द्वारा निकाले गए थे, जिसमें पदोन्नतियां भी थी जो मिलती है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्षणों में हमारे काम आती है, वो भी आपकी देन है, आपका प्रयास था। हम इधर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और उसके बाद भी आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, आपका जो सरल व्यक्तित्व है वो निरंतर कह रहा है कि शिक्षकों से बातचीत करो। हमने कोई प्रयास नहीं किया, आप स्वयं हमारे धरना स्थल में आए और स्वयं जितने भी आमरण अनशनकारी हमारे साथी थे उन्हें जूस मिलाकर उनका धरना समाप्त किया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन को बुलाया और एक दिन में 10 शासनादेश दिन रात दौड़ के सभी ने स्वतः निकाले थे। तो एक और दिन था
एक आज का दिन है जब लगातार अच्छा ये संगठन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने हमारी बात को सुना। हम मानते हैं प्रांतीय नेतृत्व एकदम से इसके लिए तैयार नहीं था, परंतु एक आम शिक्षक की आवाज थी कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। क्रमिक अनशन जो चला उसके बाद आमरण नाम में आपने देखा कि प्रांतीय नेतृत्व को बड़ी भावुकता के साथ यह निर्णय लेना पड़ा और हमने देखा कि तीनों ऐसे नौजवान साथी रात को 10 बजे तक प्रांतीय अध्यक्ष जी की सुध-बुध ले रहे थे कि तुम्हारी अगर तबीयत खराब है मुझे बताइए। परंतु मैं इन तीनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बार भी ऐसी आवाज नहीं कही कि हम तैयार नहीं हैं। आप सहर्ष बैठ गए। मैं इन तीनों के जनपदों को बहुत बहुत विनम्र प्रणाम करना चाहूंगा और आगे भी जो आमरण अनशन के लिए तैयार हैं, राजकीय शिक्षक संघ की नींव को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और मंच पर विराजमान एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसी प्रमुख हस्ती जो शिक्षाविद है, शिक्षकों के हितों को जानती है, शिक्षकों का संरक्षण करना जानती है, ऐसे पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार हमारे परम आदरणीय श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी। आपके व्यक्तित्व को मुझे लगता है बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपके कार्यकाल में ऐसे बढ़िया और बड़े सुंदर शासनादेशों का आगे का क्रम चला जिससे आज कहीं ना कहीं उच्च पदासीन हमारे प्रधानाचार्य लोग जो पद पर आसीन हैं वो सब आपके कार्यकाल की देन है। और उस कार्यकाल के बाद एक ऐसा समय आ गया कि आज शिक्षकों को पुनः उसी आग में झोंका जा रहा है। मैं इस प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर, मंडलीय नेतृत्व के इस मंच पर अपने रुद्रप्रयाग जनपद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी आवाज को रखना चाहूंगा कि सशक्त और सुदृढ़ जो आपका नेतृत्व है उसके लिए जनपद रुद्रप्रयाग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है और आप जो आदेश करेंगे उसके लिए जनपद रुद्रप्रयाग पहली आवाज में उतरने के लिए तैयार है। उसका जीता जागता नमूना मेरा ब्लॉक मंत्री अगस्त मुनि छोटा भाई अंकित रौथान है जो आमरण अनशन के पहले आह्वान में बैठ गया था। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे स्थलीय संयोजक जी ने कहा कि कल जो हमारा क्रमिक अनशन का अंतिम दौर था उसमें 2 जनपद बैठे थे। हमारा एक अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है किसी का अपमान करने का। आपको हमारे ये 693 पद वापिस देने होंगे। ये भर्ती प्रक्रिया आपने स्थगित तो कर दी, आपको निरस्त करनी होगी, नहीं तो ये शिक्षा का जा गया है और आज आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं और कल आपको ये आपके घरों तक दिख जाएंगे। मैं आपको बता दूं हमारे शिक्षकों का सम्मान जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी सरकार को उस सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। उस सरकार को गिरा देना चाहिए और सरकार को दिखा देना चाहिए कि शिक्षक क्या है। शिक्षक इस देश का निर्माता है। आज वो जो मंच पे वो बैठे हुए हैं, जिस मुकाम पे वो बैठे हुए हैं, उनको बनाने वाला भी यही शिक्षक है। आज वो भूल गए हैं और उनकी अंधता तो देखिए कि वो आज हमें मजबूर होकर के इस आमरण अनशन की स्थिति तक हमें पहुंचना पड़ा है। ये एक दुर्भाग्य की बात है। एक देश को अगर उन्नति तो उस देश में शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात हम शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। ये आक्रोश अंदर से भरा पड़ा है। मन करता है कि जाएं और वहां आवास पे जाके धरना दें, उनके कार्यालय पे जाके धरना दें और उनसे कहें कि क्या ये हमारा अधिकार नहीं है। जब लापरवाही होगी तब ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी। जिनको जनता के सरोकारों से मतलब नहीं है वो सत्ता में है। नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी, हर गांव जल जाएगा, उसके पीछे ये सदा आएगी। सदा मने आवाज, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। खामोश नहीं रहना, अपनी आवाज को बुलंद करते रहना
और हमारे प्रदेश का जो शिक्षक संगठन है